राकेश कुमार, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज इस क्लास में एक्सरसाइज नंबर 12.3 का अध्ययन करेंगे। ये चतुर्भुजों की रचना या कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में है, हमने बताया था रचना करने के लिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद एक रफली डायग्राम बना लेते हैं। रफली डायग्राम के बाद ही स्टार्ट करते हैं। तो पहले लिखा है एक चतुर्भुज ABCD की रचना करो जिसमें BC बराबर 4.2 सेंटीमीटर। एक रफली डायग्राम इस प्रकार से बना लेते हैं, A, B, C और D। इसमें BC बराबर 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर और CD बराबर 4.5 सेंटीमीटर और एंगल B 75 अंश, ये 75 डिग्री। एंगल C 140 अंश, ये 140 अंश हो गया और एंगल A 60 अंश, ये 60 अंश हो गया। एंगल D 360। नो, आपने ये अध्ययन कर लिया है। अब एक्सरसाइज नंबर 12.4 का अध्ययन करेंगे। 12.4, सॉरी मुझे याद भूल गई थी। एक्सरसाइज नंबर 12.3 का अध्ययन आपने पिछली क्लास में किया था। आज इस क्लास में 12.4 का अध्ययन करेंगे। तो एक चतुर्भुज ABCD बनाओ जिसमें AB बराबर 4.8 सेंटीमीटर, BC 3.2 सेंटीमीटर, AD 5.2 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर और BD 5.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से एक इसमें भी रफली डायग्राम बना लेंगे और ABCD जो मेजरमेंट दिया गया है वो इसको इसमें इंगित करेंगे। तो AB बराबर 4.8 सेंटीमीटर और BC है 3.2 सेंटीमीटर, AD है 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर है, AC विकर्ण 5 सेंटीमीटर और BD 5.5 सेंटीमीटर, BD विकर्ण 5.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये गिवन में है। तो इस चित्र को बनाने के लिए सबसे पहले आधार AB खींच लेते हैं। ध्यान रखें, ये जितने भी चित्र बनाएंगे आप पटरी, पेंसिल और प्रकाश की सहायता से ही बनाएंगे। पेन से कोई नहीं बनाएगा। और हर चित्र के नीचे रचना के चरण जरूर लिखेंगे। तो सबसे पहले AB रेखा 4.8 सेंटीमीटर की खींचेंगे। अब A को केंद्र मानकर अब हमको दोनों मिल सकते हैं, चाहे C बिंदु प्राप्त करना हो पहले प्राप्त कर ले, चाहे D बिंदु पहले प्राप्त कर ले। तो हम C बिंदु प्राप्त कर रहे हैं। C बिंदु प्राप्त करने के लिए AC की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो ओपन योर कंपास 5 सेंटीमीटर रेडियाई, यानी अपने प्रकार को 5 सेंटीमीटर खोल दें और A पर रखें नुकीला सिरा। नुकीला सिरा A पर रखेंगे। पेंसिल यहाँ कहीं आ रहा होगा, 5 सेंटीमीटर है और यहाँ पर एक ऐसे आर्क लगा देंगे। यहाँ पर नुकीला सिरा रख करके और इस तरीके से पेंसिल को घुमा देंगे तो ये आर्क लग जाएगा, यानी चाप लग जाएगा। अब बिंदु B से कितनी दूरी है? 3.2 सेंटीमीटर। अब प्रकार को 3.2 सेंटीमीटर खोलेंगे नापकर पटरी से और नुकीला सिरा B पर रखेंगे। पेंसिल यहाँ कहीं आ रहा होगा, एक आर्क ऐसे ड्रा कर देंगे, यानी B पर नुकीला सिरा ऐसे रखकर और पेंसिल से ऐसे घुमा देंगे। ये चाप दोनों एक दूसरे को जहां पर काट रहे हैं वो आपका C बिंदु प्राप्त हो गया।
सी को ए से और सी को बी से मिला देंगे इस प्रकार से। अब हमें डी बिंदु प्राप्त करना है। डी बिंदु प्राप्त करने के लिए देखो ए डी आपके पास कितना है 5.2 और बी डी कितना है 5.5 सेंटीमीटर। तो किसी एक को पहले अब हम बी डी खींचने जा रहे हैं। आप ए डी कहें तो ए डी भी खींचा जा सकता है, पहले और पीछे किसी के उसमें नहीं। तो अब प्रकार को 5.5 सेंटीमीटर रेडियस ओपन करेंगे, यानी प्रकार और पेंसिल को 5.5 सेंटीमीटर खोलकर नुकीले सिरे को बी पर रखेंगे। प्रकार का नुकीला सिरा बी पर रखेंगे और पेंसिल इधर कहीं आ रहा होगा, उससे एक चाप ऐसे लगा देंगे। याद रखें ये नुकीला सिरा है, अगर तो इसको बी पर रखा, पेंसिल आपका इधर आ रहा होगा और ऐसे आर्क ड्रा कर लेंगे। इसी प्रकार से अब एडी की माप कितनी है 5.2 सेंटीमीटर। ओपन योर कंपास 5.2 सेंटीमीटर रेडियस। 5.2 सेंटीमीटर प्रकार को खोलें और नुकीले सिरे को ए पर रखें और पेंसिल इधर कहीं आना होगा, ऐसे एक आर्क ड्रा कर देंगे, चाप लगा देंगे। ये दोनों चाप एक दूसरे को कहीं न कहीं काट रहे होंगे और जहां पर काट रहे होंगे वो डी बिंदु प्राप्त हो गया। डी को ए से और डी को सी से मिला देंगे तथा डी को बी से भी मिला देंगे ऐसे। इस प्रकार से ए बी सी डी हमारा एक चतुर्भुज बन गया। ये है 3.2 सेंटीमीटर और ये है 5.2 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर एसी तथा 5.5 सेंटीमीटर बीडी। इस प्रकार से चित्र आप बना सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है एक चतुर्भुज एबीसीडी बनाओ जिसमें एबी बराबर 4 सेंटीमीटर, बीसी 5 सेंटीमीटर, एसी 6 सेंटीमीटर, एडी 4.6 सेंटीमीटर और बीडी 3 सेंटीमीटर है। तो ये भी इसी तरीके का है। तो अब ये आप क्वेश्चन नंबर 2 आप अपने आप करेंगे, बिल्कुल सेम वैसा ही है। अब क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कुछ 4 क्वेश्चंस हैं, तो 2 मैं बता दे रहा हूं, 2 आपको करने होंगे। तो एक चतुर्भुज एबीसीडी बनाओ जिसमें AB बराबर, तो ABCD बनाना है तो इसका मतलब एक रफी डायग्राम इस तरीके से आपने खींच दिया और A B C और D चतुर्भुज ABCD लिया जिसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर है, AB 5 सेंटीमीटर, AB 5.8 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर, BC 5.5 सेंटीमीटर, BC 5.5 सेंटीमीटर, CD 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और AC 5 सेंटीमीटर, AC ये 5 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर और BD 3 सेंटीमीटर, BD ये 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। इसको बनाने के लिए ध्यान दें, AB रेखा बिल्कुल सेम वैसा ही है, बस थोड़ा सा एक आध भुजा इधर उधर हुई है। तो सबसे पहले AB रेखा 5.8 सेंटीमीटर की खींचेंगे। AB 5.8 सेंटीमीटर की खींच दी। अब D को केंद्र मानकर या A को केंद्र मानकर, चूंकि AC आपके पास 5 सेंटीमीटर है, तो चलिए अच्छा A को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे। तो अपने प्रकार को 5 सेंटीमीटर ओपन कर लीजिए। पेंसिल लगाने के बाद मेजरमेंट ले लीजिए और नुकीला सिरा A पर रखकर 5 सेंटीमीटर का एक चाप ऐसे लगा देंगे।
ये इस चूंकि ये 5.8 है तो इससे थोड़ा सा अंदर कोई रहनी चाहिए, तो ए से 5 सेंटीमीटर का एक चाप लगा दिया। इसी तरीके से बी को केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर का चाप लगाना है, तो अपने कंपास को 5.5 सेंटीमीटर खोल दीजिए, नुकीले सिरे को बी पर रखिए और 5.5 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे तो ये इस जगह कहीं आ रहा होगा और इसको भी आगे बढ़ा लेंगे, तो इस प्रकार से ये इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। जहां पर ये काट रहे हैं ये सी बिंदु प्राप्त हो गया। ये दोनों चाप एक दूसरे को जहां पर काटते हैं वहां पर सी बिंदु प्राप्त हो गया। सी को बी से और सी को ए से मिला देंगे। अब देखिए डी बिंदु प्राप्त करने के लिए हमारे पास दो भुजाएं हैं, एक सीडी है 5 सेंटीमीटर और बीडी है 3 सेंटीमीटर, बीडी 3 सेंटीमीटर। तो अब सी को केंद्र मानकर ओपन योर कंपास, कितना 5 सेंटीमीटर रेडियस, 5 सेंटीमीटर खोलेंगे और सी पर रखेंगे। सी को केंद्र मानकर एक चाप, अब चूंकि ये बीडी की लंबाई 3 सेंटीमीटर रहनी चाहिए तो ये इधर कहीं ऐसे आ रहा होगा चाप, यानी 20 सी से 5 सेंटीमीटर का चाप ये इधर लगाएंगे। और अब बीडी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है तो अब अपने कंपास को 3 सेंटीमीटर ओपन करेंगे एट पॉइंट बी और बी पर नुकीला सिरा रखेंगे तथा इस तरीके से पेंसिल यहां आ रहा होगा कहीं और ऐसे चाप लगाएंगे। ये चाप एक दूसरे को जहां पर काट रहे हैं वो आपको डी बिंदु प्राप्त हो गया। डी को बी से, सी से और डी को ए से मिला देंगे इस प्रकार से। तो चतुर्भुज ए बी सी डी बनकर तैयार हो गया। बी डी को भी हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से चतुर्भुज ए बी सी डी बन गया। चित्र बनाने के बाद आपको रचना के चरण, पहले चित्र बनाएंगे और फिर रचना हेडिंग डालेंगे और रचना के पॉइंट लिखेंगे 1 2। जैसे पहला है सर्वप्रथम ए बी रेखा 5.8 सेंटीमीटर की खींची। दूसरे नंबर पे क्या कर रहे थे, सी में ए को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया। फिर दूसरा पॉइंट बी को केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर का चाप लगाया। ये दोनों चाप एक दूसरे को सी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। सी को ए, अगला नंबर तीसरा, सी को ए से और सी को बी से मिलाया। इसी प्रकार चौथा नंबर, अब बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया तथा सी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया। ये दोनों चाप एक दूसरे को जहां पर काटते हैं डी बिंदु प्राप्त हो गया। अगला नंबर, डी सी को मिलाया एवं डी ए को मिलाया तथा डी बी को मिलाया। इस प्रकार हमारा चतुर्भुज ए बी सी डी बन गया। तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 4 स्वयं करना है। समझ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2 and 4, do yourself, ये आपको स्वयं करने हैं। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।